Changing one part of speech into another. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा था, राइट? यस मैम। लेकिन इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैम अलग ये होता मुझे है। पता है कौन कौन से होते हैं? मैम। नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। हम्म। ठीक है। तो वैसे ही जैसे अब क्या करना है, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना है, ये हम लोग इसमें सीखते हैं। जैसे कि हम लोग वर्ब को ओके। नाउन में कैसे चेंज करेंगे। मान लो कोई वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है उसमें? मैम एक मिनट। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। A verb shows यस action. मैम। मैम वर्ब इज वर्ड दैट शो एंड एक्शन स्टेट और एन occurrence। क्या कह रही हो? Verb is a word that show an action, a state or an occurrence। हम्म। आदर्श शायद कल आज नहीं आया। प्रसन्न को हमने एनरोल के लिए बोला, कहता है अभी तो 3 दिन और ट्रायल लेंगे तब एनरोल करेंगे। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो कहता है बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन मम्मी भी देखेंगी ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। ठीक। नाउन क्या होता है? A noun is the name of person, place or thing. Or thing is called noun। हाँ ठीक है। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस। इसमें मैम किसी चीज का नाम या किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम ये हो हाँ। गया। हाँ। मान लो टीच हमारा एक वर्ब है, इसको नाउन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? मैम टीचर। टीचर। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंग हमारा मैम एक वर्ब सिंगर। है, सिंगर हो जाएगा। सिंगर हमारा एक नाउन होता है। यस। एक्ट का क्या हो जाएगा? एक्टर। एक्टर। एक्टर या फिर एक्शन, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो वर्ब को नाउन में कैसे चेंज करेंगे, समझ में आया? यस मैम। हमें नाउन टू एडजेक्टिव। मैम एडजेक्टिव की डेफिनेशन यही होगी। क्या? An adjective is an adjective is a word that describe more information about a noun or a pronoun is called adjective। हाँ गुड, सही है, यही होगी। तो कैसे चेंज करेंगे? कोई नाउन है,
तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव दिया हुआ है होप, ना एक नाउन दिया हुआ है होप, तो इसको एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? अगर हमें होप दी हुई है मतलब होप एक नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? होपनिंग होपफुल। मैम। हाँ। होपफुल मैम। हम्म। ब्यूटी का? ब्यूटीफुल मैम। हम्म। ठीक है, तो ऐसे एक नाउन को एक एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। ठीक। यस मैम। अबे एडजेक्टिव टू नाउन। हम्म। हैप्पी का क्या हो जाएगा? मैम हैप्पीली या नहीं, हैप्पीली हैप्पीफुल। नहीं होगा। हैप्पीली एडवर्ब हो जाएगा। हम नाउन पूछ रहे हैं। हैप्पीली। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मैम। डार्क का? मैम डार्क। डार्क का? डार्कन। डार्कन, हाँ डार्कन। डार्कनेस। डार्कनेस। डार्कन और या डार्कनेस। हम्म। ठीक है, तो एडजेक्टिव टू नाउन समझ में आया। यस मैम। फोर्थ है वर्ब नोन। एडजेक्टिव टू एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? यस मैम। Ma'am, an adverb is a word that describes a verb, adjective, or an adverb is called adverb. एडवर्ब वो होते हैं जो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड Yes, हाउ ma'am. मच। ठीक है, और एडवर्ब में Yes, यूजुअली ma'am. क्या ऐड होता है? एल वाई ऐड होता है। Ly. हाँ। Ly. हाँ, यूजुअली ऐड एल वाई। ठीक है, स्लो का क्या हो जाएगा? Ma'am, slowly. हम्म। क्विक का? Quickly. केयरफुल का? Carefully. गुड। समझ में आया? एडजेक्टिव टू एडवर्ब। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो हम कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच दे रहे हैं उसको दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करो। ब्रेव। मैम नोटबुक पे लिख कर ऐसे ही। हाँ लिख लो, लिखना है तो। ब्रेव, क्रिएट, ऑनेस्ट।
और ब्यूटी। मैम ब्यूटी का ब्यूटीफुल। हाँ ठीक। होनेस्ट का मैम क्रिएट का क्रिएटनेस। हम्म। क्रिएट क्रिएटनेस। क्रिएशन हो जाएगा क्रिएट का। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाएगा। ब्रीव का मैम ब्रेवली। ब्रेवरी हो जाएगा। ब्रेवली नहीं हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। ब्रेवरी। ब्रेवरी मैम। हाँ ठीक है, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। इसके बाद है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैम इसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस क्रेयॉन्स पढ़ाया था। क्या? ऑब्जर्वेशंस क्रेयॉन नहीं, क्रेयॉन्स मैम। तुम नहीं रही होगी क्लास में। इसके बाद मैंने साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताया था। फिर उसके बाद वर्ड फैमिलीज बताया था। तुम नहीं थी क्या क्लास में? यस मैम। यस मैम बताया था। तो ये सब समझ में आया था। वो दूसरी नोटबुक पे लिखी थी। यस मैम। अच्छा, एब्रीविएशन ये समझानी मैम है। मेरे स्कूल में पढ़ाया है। अच्छा, यस मैम। एब्रीविएशन से नहीं समझ में आया था। यस मैम। एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स। फंडामेंटल्स मैम मुझे आते हैं। क्या? क्या कह रही हूँ? मुझे आते हैं मैम। फिर से बोलो। मैम सोनियम अंटोनियम्स मुझे आते हैं। एब्रीविएशन समझ में आया था कि नहीं? नहीं मैम ये बता दो। मैम ये सुनाई दिया था कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। हम्म। शॉर्ट फॉर्म ऑफ। जैसे मैम डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर का टीआर होता है। मिस्टर का एमआर होता है। रोड का आरडी होता है। हम्म। हम्म। मैम लिमिटेड का एलटीडी होता है। क्या होता है? लिमिटेड का मैम एलटीडी। हम्म। ठीक है। ठीक है, फिर है एक्रोनाइम्स। प्रोनाउंस में मैम किसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है क्या? फुल फॉर्म कह सकते हैं, नहीं वैसे। देखो, जैसे हमें दिया है पिन, या पिन एक वर्ड होता है ना, कि भी किसी भी चीज की पिन हम लोग बताते हैं। तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल का पी, आइडेंटिफिकेशन का आई, नंबर का एन। उन उन इन सबको फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लेना और उससे एक वर्ड बन जाना, उसको हम लोग एक्रोनाइम्स बोलते हैं। काम है रेटिंग मशीन
यूजफुल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसोर्स। मैम जैसे कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, हम्म। पर्पसली यूजफुल टेक्नोलॉजी, हाँ वैसे ही तो सबका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लेना और उससे एक नया वर्ड एजुकेशनल बन जाना, उसको हम सर्विसेज। लोग एक्रोनिम्स बोलते हैं। ठीक है। यस मैम, यस मैम। एन, इसका आई, पी। ठीक है। एब्रीविएशन और यस एक्रोनाइम्स मैम, समझ में आए? यस मैम। हम्म। अब होता है ब्लेंडेड वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडेड वर्ड्स। मैम हाँ। मैम जो छुपे हुए वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं। मैम जो छुपे हुए वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं ना। टू वर्ड्स जॉइन टुगेदर एंड मिक्स, हाँ छुपे हुए कह सकते हैं, कह सकते हैं। यस। क्या हो सकता है? ब्लेंडेड वर्ड्स, टू वर्ड्स जॉइन टुगेदर एंड पार्ट्स आर मिक्स। जैसे कि ब्रेकफास्ट प्लस लंच है तो उसको ब्रंच हो जाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हैं और इनको जब हम लोगों ने ब्लेंड किया या मिक्स किया तो एक नए वर्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। ठीक है मैम। ब्लेंडेड वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? टू वर्ड्स जॉइन टुगेदर एंड पार्ट्स आर मिक्स। दो वर्ड्स को हम लोग एक साथ जॉइन कर देते हैं और उनके पार्ट्स को मिक्स कर देते हैं तो उनसे क्या होता है कि एक नए वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग ब्लेंडेड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। यस मैम, जैसे कि यस मैम। ब्रेकफास्ट, इसका क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट प्लस लंच। हम्म। मैम ब्रेकफास्ट लंच। ब्रंच, ब्रंच क्या होता है? ना वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे किया जाए ना वो लंच के टाइम पे किया जाए। ठीक है। ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे होता है, यस मैम, लंच का टाइम 1 बजे होता है। तो अगर हम लोग 11 बजे कोई चीज खाते हैं तो उसको हम लोग ब्रंच बोलते हैं। यस मैम, ठीक है। अगर यस हम मैम। लोग कोई चीज ब्रेकफास्ट के टाइम ना वो चीज हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम खाएंगे ना लंच के टाइम खाएंगे, अगर हम लोग उसको कोई बीच के टाइम पे खा लेंगे तो हम लोग उसको ब्रंच बोलेंगे। ठीक है। यस मैम। अब होते हैं क्लिप्ड वर्ड्स।
लॉन्ग वर्ड शॉर्ट एंडेड, कोई बड़े वर्ड को शॉर्ट कर देना, जैसे कि एग्जामिनेशन का एग्जाम हो जाता है, लेबोरेटरी यस का मैम। लैब हो सकता है ना? तो उसको हम लोग यस फ्लिप्ड मैम। वर्ड्स बोलते यस हैं। मैम। लॉन्ग वर्ड शॉर्ट एंडेड। एग्जाम का क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन का क्या हो सकता है? एग्जामिनेशन। एग्जाम। लेबोरेटरी का? मैम लैब। मैथमेटिक्स का? मैथ। एडवर्टीजमेंट का? अब में। एडवर्टीजमेंट का एड हो सकता है। ठीक है। यस मैम। समझ में आया क्लिप्ड वर्ड्स क्या होते हैं? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड फॉर्मेशन चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चंस थे इसके? यस मैम। दे रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चंस बताते हैं। फाइंड द रूट वर्ड। एक ए है अनहैप्पी, बी है काइंडनेस, और सी है टीचर, फिर है केयरफुल। अब इसका बताओ रूट वर्ड क्या होगा? मैम एक का सबका। सबका बताओ। हैप्पी का रूट वर्ड क्या होगा? अनहैप्पी का रूट हैप्पी। वर्ड क्या होगा? मैम हैप्पी। हम्म। काइंडनेस का रूट वर्ड क्या होगा? काइंड। काइंड। टीचर का क्या होगा? टीच। और केयरफुल का? केयर। ठीक है। मैम ये लिखना है ऐसे ही बता दूं? तुम्हारा मन जैसा। ओके मैम।
अब बताना, को बताते हैं। एड सुटेबल प्रीफिक्स टू मेक अपोजिट मीनिंग। क्वेश्चन का मतलब समझी? नो मैम। बता रहे हो। एक सेकेंड। देखो, एड सुटेबल मैम मतलब प्रीफिक्स। देखो मान लो हमारा ये लीगल लिखा हुआ है एक वर्ड, एक रूट वर्ड हमारा लीगल मैम लिखा हुआ है। लीगल है मतलब, हाँ। मैम इसका अनलीगल होगा। नहीं, प्रीफिक्स ऐड करनी है ना, मतलब वर्ड प्रीफिक्स क्या होता है? मैम पहले। पहले। ठीक है। अनलीगल कोई कुछ नहीं होता है, अनलीगल कोई वर्ड नहीं होता है। कौन सी प्रीफिक्स ऐड करेंगे कि इसका अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग हमें मिल जाए, लीगल का अपोजिट मीनिंग मिल जाए, हम उसमें क्या ऐसा क्या प्रीफिक्स ऐड करें कि हमें लीगल का अपोजिट मीनिंग मिल जाए? इलीगल मैम। इलीगल। गुड। यस मैम। पॉसिबल। नहीं। पॉसिबल। इम्पॉसिबल। छोटी सी तो नहीं है। एग्री का? अनएग्री या मैम डिसएग्री। हाँ, अनएग्री कुछ नहीं होता है। डिसएग्री मैम। परफेक्ट का? अनपरफेक्ट। हम्म। अनपरफेक्ट। अनपरफेक्ट नहीं होता है कुछ। मैम एक मिनट। परफेक्ट का क्या मैं होगा? कर नहीं पता। हाँ, नहीं पता। इम्परफेक्ट। ठीक। तो समझ में आया हम लोग प्रीफिक्स क्या क्या ऐड यस। करेंगे हमें जब उसका अपोजिट मीनिंग चाहिए होगा तो? यस मैम। अब सफिक्स ऐड करो। ओके मैम, ये प्रीफिक्स में नेस या लेस लगेगा ना? कोई भी सफिक्स लग सकता है। मूव का बताओ क्या होगा? मूवमेंट। हम्म।
होप का। होपलेस। हम्म। सॉरी। और भी कुछ हो सकता है होप का? मैम होपनेस। होपफुल, होपनेस कुछ नहीं होता है। सॉरी मैम। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनका मीनिंग हो, यही हम समझा रहे ना कि आंसर ऐसा दो जिसका कोई मीनिंग निकले। तुम जब ओके आंसर मैम। करती हो ना, तो तुम्हारी गलती क्या रहती है कि वो मीनिंगलेस आंसर रहता है, कोई उसका मीनिंग नहीं निकल रहा होता है। इवन सेंटेंसेस भी, जब तुम किसी साइंस या इंग्लिश में जब सेंटेंसेस का तुम फॉर्मेशन करती हो, तो उसमें सेंटेंसेस का भी मीनिंग नहीं आता है। तो जब आंसर लिखो ना, तो उसको एक बार खुद पढ़ लो कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है मैम कि मैंने नहीं। जो हाँ। मैंने मैम जो परफेक्ट टेंस का एग्जांपल लिखा था वो तो ठीक था। वी लिव इन जम्मू में, हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू के अंदर रहते हैं। हाँ, वो ठीक था। तो हमने गलत कर दिया है क्या? नहीं मैम। तुमने देखा? मैम अभी देखा नहीं, देख बताती हूँ आपको, क्लास चल रही है। तुम्हारा बस पास्ट टेंस का एग्जाम्पल गलत था, प्रेजेंट और फ्यूचर का सही था। ठीक। ठीक है। पास्ट टेंस। यस मैम वो गलत हो गया। केयर का, ब्रेव का। केयर। केयर का केयरफुल या केयरलेस। हम्म। मैम केयर का केयरफुल या केयरलेस। हाँ। बेरेव बिरीव का बताओ, केयर का केयरफुल या केयरलेस? ठीक है। मैम ब्रेव का ब्रेवर या ब्रेवली। ब्रेवरी, ब्रेवर कुछ नहीं होता है, ब्रेवरी होता है। यस मैम। और डार्क का? डार्कली या डार्कली कुछ नहीं डार्कनेस। होता, डार्कनेस होता है। डार्कली कुछ कोई वर्ड नहीं है। ओके मैम। हम्म। पहला है स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का? देखो, हमको क्या करना है, एक पार्ट ऑफ स्पीच दिया, उसको दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मान लो नाउन है, तो इसको दूसरे में कैसे चेंज, क्या चेंज करके क्या लिखोगी? मैम इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हो, करो। ब्यूटी। मैम स्ट्रांगली। नहीं। मैम ब्यूटी का ब्यूटीफुल। स्ट्रांगली हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्ट्रांगली कोई वर्ड नहीं होता। नहीं, सॉरी, स्ट्रांगली नहीं हो सकता। मैम स्ट्रोंगर। हम्म। देखो, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग को एडवर्ब में चेंज करेंगे, तब वो स्ट्रांगली हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर एग्जेक्टिव में यस चेंज मैम। करेंगे, तो क्या होगा बताओ?
एग्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैम स्ट्रोंगर। स्ट्रेंथ कर सकती हूँ। ब्यूटी का? ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल मैम। ब्यूटीफुल, ठीक है। क्विक का? मैम क्विकली। ठीक है। स्ट्रेंथ एक नाउन हो गया है, ठीक। क्विक का? क्विकली मैम। सक्सेस का? सक्सेसफुली। सक्सेसफुली नहीं, सक्सेसफुल। यस मैम। सक्सेसफुली होता है। समझ में आया? पार्ट ऑफ स्पीच यस कैसे मैम। चेंज करेंगे? कोई डाउट? यस। अब गलती नहीं नो करना। मैम। अब मिस्टेक नहीं करना। ओके मैम। जहां नहीं समझ में आ रहा है मैं ओके मैम। बता दूं। मैम अब आ गया। फॉर्म नाउन्स फ्रॉम दीज वर्ब्स। ठीक है। हम वर्ब दे रहे हैं, उससे यस मैम। नाउन बना उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच दे रहे हैं वर्ब, उसको नाउन में चेंज करना है। परफॉर्म। ओके मैम। परफॉर्म। दूसरा है एजुक एजुकेट। मैम एजुकेशन। हाँ। परफॉर्म का? मैम एक मिनट। गवर्न। एक्सपैंड। गवर्नमेंट मैम। हाँ हाँ बताओ। मैम एक परफॉर्म का नहीं आ रहा। तो बनाना है उसको, कोशिश करो। याद क्या नहीं आ रहा तुम्हें? हर वर्ड याद थोड़ी आएगा, कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो हर वर्ड याद करके थोड़ी ना जाओगी। कोशिश तो करो। क्या हो सकता है परफॉर्म का? परफॉर्मर। परफॉर्मर। ठीक। और? मैम एजुकेट का एजुकेशन। परफॉर्मेंस। मैम गवर्नर का गवर्नमेंट। सॉरी। अरे नहीं, गवर्न का बताओ। गवर्नर। गवर्न का क्या होगा? गवर्नर। 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 गवर्नमेंट। यस मैम।
फिर? मैम एक मिनट। एक्सपेंशन। मैम एक्सप्लेन, अरे एक्सप्लेन का मैम, एक्सपैंड दिया था। एक्सप्लेनली। एक्सपैंड का मतलब अलग होता है, एक्सप्लेन का मतलब अलग होता है। एक्सपैंड का पूछ रहे हैं। मैम एक्सप्लेन का मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेनली। एक्सप्लेन्ड या एक्सप्लेनेशन। सॉरी मैम। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर समझ में आया। यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर। मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया। हेलो मैम।
मैम क्या मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ लीव कर दो, कल ज्वाइन करना। ओके मैम। मैम कल तो सैटरडे कल।